क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ चतुराई और हाजिर जवाबी के दम पर कोई इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? ये कहानी है एक ऐसे ही साधारण व्यक्ति की जिसने अपमान को अपनी ताकत बनाया और अपनी बुद्धि से पूरे दरबार को जीत लिया। तैयार हो जाइए हंसी, चतुराई और सीख से भरी इस मजेदार कहानी के लिए, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट। बहुत समय पहले की बात है, जब तेनालीराम का राजा के दरबार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक सपना जरूर था। तेनालीराम को पता था कि महाराज कृष्णदेव राय गुणी और चतुर लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया अब तो दरबार जाना ही है। पर भाई, बिना सिफारिश के राजा तक पहुंचना आसान नहीं था। तभी एक दिन किस्मत ने दस्तक दी। राजगुरु ताताचारी खुद उनके इलाके में आ पहुंचे। तेनालीराम ने उनकी ऐसी सेवा की कि पूछिए मत। खाना पीना आराम सब कुछ। लेकिन अंदर ही अंदर राजगुरु सोच रहे थे, ये लड़का तो मेरी कुर्सी हिला देगा। जाते जाते राजगुरु ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें दरबार जरूर बुलाऊंगा। तेनालीराम खुश, लेकिन बुलावा? वो तो जैसे रास्ता ही भूल गया। पड़ोसी भी चुटकी लेने लगे, अरे रामलिंग, अभी तक सामान नहीं बांधा, राजा का बुलावा आया या नहीं? तेनालीराम मुस्कुरा कर कहते, समय आने दो। आखिरकार इंतजार से तंग आकर उन्होंने खुद ही विजयनगर जाने का फैसला कर लिया। घर बेचा, परिवार उठाया और निकल पड़े एक लंबी और कठिन यात्रा पे। रास्ते में जब भी कोई मुश्किल आती, वो बस एक ही जादुई वाक्य बोलते, मैं राजगुरु का शिष्य हूँ, और रास्ता साफ। उन्होंने सोचा, जब नाम से इतना काम हो सकता है तो क्यों ना अपना नाम ही बदल लिया जाए, और रामलिंग बन गए रामकृष्ण। कई महीनों की यात्रा के बाद जब वो विजयनगर पहुंचे तो वहां की चमक दमक देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। चौड़ी सड़कें, हाथी, घोड़े, शानदार महल, जैसे कोई सपना। अब बारी थी राजगुरु से मिलने की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, अंदर से जवाब आया, हम किसी राम को नहीं जानते। तेनालीराम का खून खौल उठा। वो अंदर घुस गए और बोले, मैं वही रामलिंग हूँ जिसने आपकी सेवा की थी। राजगुरु ने मुंह फेर लिया, इसे बाहर निकालो। और बस सबके सामने उनका अपमान हो गया। लेकिन यही अपमान उनकी ताकत बन गया। उन्होंने मन ही मन कहा, अब खेल शुरू। अगले दिन वो सीधे दरबार पहुंच गए। वहां एक पंडित जी बड़ी गंभीर बात कर रहे थे। यह संसार एक भ्रम है। जो हम देखते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम सूंघते हैं, वो असली नहीं होता। तेनालीराम से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो चलिए आज इसकी परीक्षा हो जाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज महाराज की ओर से जो दावत है, हम सब जम कर खाएंगे और पंडित जी सिर्फ बैठकर सोचेंगे कि वो खा रहे हैं। बस फिर क्या था, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित जी का चेहरा देखने लायक था। महाराज कृष्णदेव राय भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम की बुद्धिमानी को पहचान लिया और उन्हें दरबार में एक सम्मानजनक स्थान दे दिया। और मजे की बात, तालियां बजाने वालों में सबसे आगे कौन था? वही राजगुरु। तो देखा आपने, अपमान कभी कभी सफलता की पहली सीढ़ी होता है। बस उसे हंसी और बुद्धि से पार करना आना चाहिए।